तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, बनाने का तो आपको बहुत आसान से बना देंगे कि बाई डिवाइड करके इसको 170 डिवाइड अगर 9 कर देते तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो सही भी है, एकदम गलत नहीं है। लेकिन इसको देखने से पहले खुद से इसको समझो कि किताब तुम्हें क्या समझाना चाहता है। क्यों एक ही क्वेश्चन पे यहाँ माइनस दिया है, एक बार इस पे माइनस दिया है, हो सकता है दोनों पे माइनस दिया हो, तो इस बात को समझो कि ये क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो जैसे अगर a डिवाइड अगर b रहे बाबू, तो इसका मतलब होता है a डिवाइड b, जो राइट साइड होता है वो नीचे होता है, यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, नीचे होता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव रहे, कहने का मतलब है कि a पॉजिटिव है, नहीं दिया कुछ तो पॉजिटिव है, अगर डिवाइड अगर b भी पॉजिटिव है, ये भी जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। अगर a मान लो पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस b, ये माइनस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है कि माइनस a हो जाता है। अगर माइनस a दिया हो, डिवाइड बाबू b दिया हो, अगर दोनों में से कोई एक माइनस है तो ये माइनस a डिवाइड b हो जाता है, या a डिवाइड b हो जाता है। जब दोनों में नेगेटिव हो रहे बाबू, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और ये a बटा b हो जाता है। इस चीज़ को अच्छा से कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। हर क्वेश्चन को हम लोग, बस तुम लोगों का जो ये है मेन फोकस है साइन को समझना, कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन बदलता है, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका यही फोकस है। तो अगर वही चीज़ देखो, आंसर पर फोकस मत करो बहुत ज़्यादा, आंसर तो क्या है कि वो बन ही जाएगा किसी भी तरह याद करके। तो समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि पढ़ने क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझ रहे हो तो देखो बोलो, कमेंट बॉक्स में बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। अगर उसमें भी नहीं होता है तो फिर तुमको व्हाट्सएप में बोलेंगे कहीं तो फिर उसमें समझाएंगे। बाकी जिस तरह से हम कर पाएंगे, अभी तक तो कर पाएंगे सोच रहे हैं और करेंगे ही। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब जैसे हम यहाँ पे डिवाइड किए बाबा, इसका मतलब क्या होगा, 170 डिवाइड अगर 9 करते हैं तो 170 बाई 9 हो जाएगा। ये तो तुम इस रूप में ऐसा डायरेक्टली हम इसको कर सकते थे। इसका मतलब क्या है कि 9 को हम 1717 डिवाइड करते हैं तो 9 1 9 यहाँ पे 2 यहाँ से 9 3 27 कर दो, यानी कि बाबू ये 13 आ गया। तो बाबू देखो दोनों में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 13 होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा, लेकिन एक में नेगेटिव है तो आंसर कितना हो जाएगा, -13। ये भी डिवाइड करेंगे तो 13 नहीं आएगा, लेकिन एक में माइनस है, एक कितना आ जाएगा, -13 हो जाएगा। बात समझ में आएगी। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या कह रहा है, -117 बाय -9। तो हम अभी बताएं कि दोनों में अगर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, -9 काट के बाबू कितना होगा, 13 -1, 13 काट सकते हो, नहीं भी काटोगे तो डायरेक्ट लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में देखो क्या कह रहा है कि 225 डिवाइड बाय क्या है, -15 है। तो देखो 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस का साइन बाद में करेंगे, हालांकि 15 15 या 25 होता है, हम फिर भी दिखा देखो 15 1 कितना हो गया 15, तो ये 7 हो गया, फिर 15 5 से 75, 15 हो गया। तो देखो एक में बाबू नेगेटिव है तो ये -15 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते जाओ फटाफट 6, यानी कि -552 डिवाइड 24। तो देखो दोनों में से किसी एक में नेगेटिव है तो इतना तो पक्का है कि वो नेगेटिव होगा, और 24 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 552 को तो 24 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। 15 में 8 गया तो 7 बचा और 2, फिर कितना होगा 3 जा 4 3 जा 2 है, हाँ 4 3 जा 12 पे 2 1 फिर 2 जा 6 1 7 20 -23 हो गया। दूसरा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है -978 बाय -21। तो माइनस देखो दोनों में है कि नहीं है, तो दोनों में नेगेटिव तो हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब 21 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे 798 को। तो बाबू इसको अगर 3 से करेंगे 8 से तो होगा नहीं, 3 1 3 3 6 9 में 3 गया तो 6 7 1 गया तो 1 68 हो गया।
ठीक है। अब मान लो 8 से करते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कर दिया, ये 38, ये माइनस माइनस तो यानी कितना हो गया 38 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हम लोग का। ये क्या करते हैं, देखो क्लास को हम एकदम पूरे ऑफलाइन किसी भी बच्चे को नहीं, हम चाह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उम्मीद भी करते हैं इसका हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि इसका क्या चाहिए ना। चलो एक में नेगेटिव है बाबू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव दे देंगे। 26 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 9 0 10 को देंगे, तो हमको लग रहा है हाँ 4 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाना चाहिए। देखो 26 इंटू 3 का 6 3 से 18 1 6 7 78 हो गया। क्या 4 से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, करके देख लो लेकिन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मान लो 4 से क्या 6 4 से 24 2 4 2 8 और 2 10 194, देखो 91 से जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, मान लो क्या ले लिए 3 ले लिए, तो जैसे 3 लिए हम आपको कितना होगा 78, 11 में 8 गया, कितना बचा 3, यहाँ से फिर कितना बचा 8 में 7 गया तो 1, और यहाँ पे बाबू 0 हो गई, तो ये 5 सही लगेगा। 6 5 जा 30 0 3 5 2 जा 10 और 3 30, इसको डिवाइड तो करने आता है 35, यहाँ से कितना हो गया बाबू 35, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखो तुम्हारा रिलेटेड 2 नंबर जो है, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी तरह से तुमको सिखा दिए, यानी कि डिवाइड यहाँ पे अगर 13 करोगे तो 13 से इसको देखो एक नेगेटिव है, 13 करोगे इसको जितना से डिवाइड करोगे उसको दे दोगे। 13 से डिवाइड करना आता है कि नहीं, यानी कि 13 से इसको 23 4 को डिवाइड करोगे तो 13 1 30 यानी कि -18 हो गया, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा देखो सबको 30 दिया हुआ है। 2 नंबर में तुम्हारा 2 नंबर में क्या है 234 डिवाइड अगर -13 है, तो दोनों में से किसी एक में नेगेटिव है बाबू, तो एक होगा। 13 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो अभी समझाए कि 18 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि -234 डिवाइड -13, तो बाबू देखो दोनों में नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 13 से डिवाइड किया तो हम लोग कितना 18 होगा। तब देखो जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 374 डिवाइड -17, दोनों में बाबू एक में नेगेटिव है तो नेगेटिव देंगे, ठीक है। अब जैसे इसको नेगेटिव लिख देंगे 17 से डिवाइड करते हैं 374, तो 17 टू 34, यहाँ 3 आ गया, फिर 17 टू 34, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो 32 हो गया, 17 से एक को हम लोग दे दिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 2 का 5 क्या कह रहा है कि -374 डिवाइडेड 17, दोनों में से एक में माइनस है, डिवाइड करके तो वही आएगा 22 आएगा। 26 का -374 डिवाइड -17 आ गया, तो देखो माइनस माइनस दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 17 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें -728 डिवाइडेड बाय 14, तो बाबू देखो दोनों में से किसी एक में नेगेटिव है तो साइन तो नेगेटिव होगा सबसे पहले। अब 14 से इसको डिवाइड करते हैं 728 को, 17 45 से 70 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, 8 2 से 28 हो गया, काटते तो हो गया 52 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बच गया 2 का 2 में करना होगा 272 डिवाइड कितना हो गया -70, तो दोनों में बाबू यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, 17 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 272 17 हो गया, तो 17 1 जो 17 यहाँ 10 हो गया ना, ये कितना हो गया ये 16 हो गया। तो इसी तरह से जैसे तुम्हारा हो गया, तब जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और हर क्लास का वीडियो क्लास 7 8 9 मैं रेगुलर डालने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है बच्चों का, तो
तो जाने में दिक्कत ज़्यादा, लेकिन रेगुलर वीडियो आते रहेगा। हर क्लास का जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, हर क्लास का उसी तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा। यानी कि जो अभी 7 में पढ़ रहे हो, 8 का भी तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 9 रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक सेकंड। चलो देखो तो क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वोशिएंट जैसे देखो 1 नंबर इस पे क्या दिया है कि इस पे तुमको क्वोशिएंट निकालना है और प्लस डिवीजन से। तो क्वोशिएंट किसको बोलते हैं? जैसे बात समझो कि कोई भी नंबर, जैसे कि हम लोग 3 को मान लो 17 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से जैसे 3 5 से क्या होता है, हम लोग 15 करते हैं, यहाँ पे 2 होता है। तो बाबू ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये जैसे 17 डिवाइड 3 किए, तो इस चीज़ को डिविडेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड कहा जाता है और इसको डिवीजर कहा जाता है, इसको क्वोशिएंट कहा जाता है। डिविडेंड का डिविडेंड ही कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसमें डिविडेंड होता है, तो उसको देख लेना। तो देखो अब जैसे ये क्या हो गया, क्वोशिएंट, तो जो भी है इस तरह का डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवीजर हो गया, ये जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू रिमाइंडर जो होता है, यानी कि क्वोशिएंट समझ में आ गया क्या है, ये वाले को क्वोशिएंट कहा जाता है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से समझेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कह रहा है 299 डिवाइड बाय 23। तो अभी हम समझाएं कि क्वोशिएंट किसको कहते हैं। जैसे 23 हो गया, ये 299 हो गया, इसको 21 या 23 कहते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, 25 या 9 हो गया, तो 3 जा ये कट गया, तो इसी को बोलते हैं क्वोशिएंट। यानी कि जो बाबू तुम्हारा क्यू यू टी या टी होगा क्वोशिएंट, ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब जैसे 299 डिवाइड बाय -23 हो गया, इसको हम लोग सेम उसी तरह से डिवाइड करेंगे। देखो दोनों में सबसे पहले नेगेटिव है 1, तो हम लोग एक नेगेटिव को देंगे। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? जो लग ही जाए, यानी कि 23 हो गया। ठीक है, अब जैसे इसको 299 से हम लोग डिवाइड करें, तो वही जो तुम्हारा सेम क्वेश्चन, अच्छा 23 से ही डिवाइड था, तो 23 इसी तरह करेंगे, 6 9 यानी कि 3 3 69 हो गया। यहाँ पे बाबू वो क्वेश्चन कितना, ये रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, ये कितना हो गया? 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या आ गया, देखो क्या कर रहे हैं यार, मूल्य बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी -384 डिवाइड बाय 16 पूछा है अलग तरीके से, बस एक माइनस होगा। 16 से अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो 384 होगा, 16 2 जा 32 होगा, 6 होगा, 16 4 जा 64 होगा, यानी कि -24 होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा माइनस डिवाइड -22। अभी हम समझाए कि दोनों अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 22 से बाबू 572 को अगर डिवाइड करोगे तो 4 हो गया, 7 4 गया 3 1 2। ठीक है, तो जैसे अब 22 को तुम कितना से मल्टीप्लाई, 2 2 6 132 यानी कि 6, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया? 26 हो गया। 4 नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है? 408 डिवाइड बाय -17 होगा, प्लस एक नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। 17 को अगर तुम 408 से डिवाइड करोगे 24 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? ज़्यादा जब भी वीडियो बनाया ऑफलाइन को भी लिए थे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। डिवाइड को भी ठीक उसी तरह से डिवाइड करें हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा 4 हो गया, तो 4 पे चलते हैं।
जैसे बाबू वन नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है 204/17 है ना, हाँ डिवाइड करने कह रहा है, तो सेम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करने को कह रहा है। तो जैसे कि ये 17 से हम लोग क्या करेंगे 204 को डिवाइड कर देंगे 17 को, 17 जो भी होगा हम लोग का, यानी कि 17 हो गया 204 को अगर डिवाइड करें 17 मतलब 74, 17 2 32 हो गया, यानी कितना हो गया 12 हो गया, तो इसका आंसर बाबू कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है 152/-19 हो गया, तो 152 अगर हो गया डिवाइड -19 हो गया, तो हम अभी समझे कि दोनों में से किसी एक में माइनस होगा तो माइनस होगा, और फिर 19 को 152 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे आप छान लेते हैं, तो बाबू 9 1 जा 9 होगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा क्या होता है 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72, तो 9 8 यानी कि बाबू 8 से ही लगेगा, देखो 2 है लास्ट में, तो 8 9 से कितना हो गया 72, 7 8 1 8 और 7 15 कट गया, यानी कि ये 8 से लगा। समझ में आ गया कि एक सम कैसे समझेंगे, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो गया -8 हो गया। अब इस चीज को देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 0/35, यानी कि 0 डिवाइड 35 होगा, दुनिया में 0 से कोई भी नंबर को, यानी कि सीधा सा बात है 35 को अगर 0 से तुम डिवाइड करो कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना, यानी कि इसका कितना हो गया 0, नीचे 0 रहता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, इस चीज को याद करना, यानी कि 0 जैसे कि 4 नंबर तुम्हारा क्या है, तो याद रखना है कि 0/-18, तो याद रखना है कि 0 को नंबर से किसी भी नंबर से अगर डिवाइड देना है मतलब 0 इधर आना चाहिए, ठीक है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0, अब इधर 0 नहीं, अगर उधर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जैसे अब जैसे तुम्हारा हो गया ये नंबर है 5490/10, इसका मतलब क्या होगा 5490/10 का मतलब नीचे 10 1 0 0 काट सकते हैं, तो 549 हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है 76280 और यहाँ पे हो जाएगा बाय 100, इसका मतलब 76280/100 अगर हम लोग करते हैं 2020 खत्म, यानी कि 762, यानी कि इधर का 0 लास्ट के 0 को हम लोग काट सकते हैं, या फिर तुम लोग ऐसे डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन बचा हुआ है तुम लोग का शायद 4, अच्छा 5 और 6, तो जब 5 भी बता देते हैं ये ट्रू या फॉल्स होगा। 5 नंबर क्या कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, कहने का मतलब है 0 डिवाइड कितना हो जाएगा 32, क्या ये 0 होगा, तो देखो ध्यान से ये 0 डिवाइड 32 का मतलब हो गया 0 32 और 0 32 का मतलब हो गया 0 0 0, यानी कि बाबू ये सही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, इसी मतलब को समझिए कि ट्रू आ गया 0 डिवाइड -9, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो बाबू वो 0 ही होगा, इसका मतलब ये भी क्या है ट्रू है। तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है कि -37/0, इसका मतलब तो समझो, ये चीज समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर 0 नीचे इस साइड में तो 0 से अगर -37 को, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो मल्टीप्लाई करेंगे जो 37 है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए कोई ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जब 0 होगा, तो ये होगा ही नहीं 0, अगर ये 0 बोला है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्फिनिटिव है। ठीक है, ये अभी तक फाइंड नहीं किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 0 डिवाइड 0 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि तुम्हारा 0 डिवाइड 0 है 0, तो देखो ये 0 डिवाइड 0 आज तक नीचे 0 वाला हम तो अभी बोलेंगे हुआ ही नहीं है, ये कहाँ से हो जाएगा, ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, वो डिफाइन अभी तक नहीं किया गया। अब तुम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट इसको बोला 42 डिवाइड 7 प्लस 4, तो ये बोधमास का रूल है, कहने का मतलब है जैसे इधर देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड का काम करते हैं, अभी लेकिन पहले जोड़ देंगे, पहले डिवाइड बोधमास, हम लोग अगर बोधमास नहीं आता है तो कमेंट में बोलो कि सर नहीं आता है, हम सिखाएंगे, कोई भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करते हैं वो बोधमास के रूल से करते हैं,
बोधमास या फिर बोधिसा बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। बोधिसा इसलिए कि ऐड और सब्सट्रैक्शन को हम लोग पहले किसी को भी कर सकते हैं, नहीं तो कभी होगा सर तो एडिशन को लेकर पहले आप सब्सट्रैक्शन कर दिए, तो बोधमास या बोधिसा हम लोग बोल सकते हैं। और अभी का जो एक पेनिकुलम है भी बोधमास और भी बोधिसा करके हम लोग करते हैं। तो जो भी है इस चीज़ का हम लोग एक टॉपिक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उस चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लास में हम लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को हम इतने अच्छे ढंग से समझाएंगे कि ना तो कोई कोचिंग का जरूरत पड़ेगा और ना ही मेरे पास या कोई कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस क्लास को एक रेगुलर हिसाब से जिस हिसाब से वीडियो को डाल रहे हैं उस हिसाब से देखने की जरूरत है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करो, कमेंट करो, जो करना है करो। और सही में अगर दिल से अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे तो 7 42 को अगर डिवाइड करते हैं तो 7 कट गए, 6 और प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया। 2 नंबर क्या कहते हैं 12 प्लस 18 डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि 19 माइनस 20 डिवाइड बाई 4। तो सेम हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कि -5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 6 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम क्या रहता है 16 5 15 प्लस कितना हो जाएगा 4, 16 15 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 माइनस 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना है 2। तो पहले डिवाइड का काम, यानी कि 6 माइनस 8 माइनस, इसको डिवाइड करके दोनों में से एक है तो इसको माइनस रहेगा, 2 3 जा 6 होता है, यानी कि 6 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 6 और 8 यानी कि -2 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 13 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 2। तो सबसे पहले बोधमास यानी कि 20 से ब्रैकेट ऑफ मेंस का जिसे डिवाइड पहले का काम करते हैं, यहाँ पे 13 हो गया यानी कि -3 और इंटू कितना हो गया 2। अब पहले फिर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 6 13 में 6 का तो आपको कितना आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया 6 नंबर। 6 के बाद अब तुम्हारा है 7 नंबर क्या है 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3। अब देखो पहले डिवाइड का काम करना पड़ता है, 16 हाँ 16 दो 4 2 जा 8 और माइनस 2 3 जा डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 6 हो जाए 18 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम उस पर बोधमास बता देंगे पूरे तरीके से, आता तो होगा। जैसे यहाँ पे 16 डिवाइडेड 8 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 3 है, तो इसे 16 हो गया। अब नहीं यहाँ पे देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको तो 8 2 जा 16 और प्लस फिर 4 होगा और माइनस 2 3 जा 6 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। 8 इसके बाद देखो जब भी बड़ा बड़ा काम होता है तो बाप रे यही याद आता है, दर्द होता है तो वहाँ याद आता है ना रे। कभी देखते हो कभी चोट लग जाए मान लो तो कैसा होता है ओह माँ, तो जब दर्द लगे तो माँ का याद आता है, जब कुछ बड़ा मिले तो एकदम पापा का याद आता है। इसलिए बोले कि बाप रे बाप, यानी कि 8 प्लस क्या हो गया 4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। इस तरह का सारा क्वेश्चन है 6 प्लस प्लस माइनस। यहाँ पे देखो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, -8 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मान लो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट को हम लोग इस तरीके से डिवाइड का काम पहले कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 16 हो गया -8 और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, 8 हो गया और प्लस 6 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि -4 प्लस -12 डिवाइडेड बाय -6। तो देखो पहले माइनस को रख देते हैं दोनों में डिवाइड, तो मानो दोनों में माइनस तो बाबू प्लस हो जाएगा, 6 से 12 को करेगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि ये -2 आंसर। 11 नंबर क्या कह रहा है -18 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस कितना है 5। तो ध्यान से देखिए -18 6 3 2 जा 6 और प्लस कितना हो गया 5, यानी कि -18 प्लस 7 यानी कि हो गया -11। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि -20 -1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे -20 इंटू -1 को नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि डिवाइड का काम करेंगे प्लस को और मल्टीप्लाई क्या करेंगे दोनों में, यानी कि 20 हो गया +2 हो गया
ये 22 हो गया। तो तुम लोगों का एक्सरसाइज 1B इधर का कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे का वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे और हर एक्सरसाइज को ठीक अभी तक जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन को हम उसी तरह पढ़ाएंगे और उतना ही प्यार से पढ़ाएंगे। हम ना ही ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास से अलग समझते हैं, अगर दे पाएंगे तो अच्छा से देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बता रहा हूँ तो लोगों को समझ में आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं समझाने का बेहतर ढंग से, मुझ में जितना है हम कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद हो सकता है कि कुछ आवाज़ में डिस्टर्ब हो या फिर मेरे फेस में या कॉन्फिडेंस में भी हो सकता है कि कमी हो, लेकिन कोशिश भरपूर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।